गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन किया था। आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। मैं आपको इंग्लिश ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन हिंदी के साथ मिक्स करके। हम हिंदी और इंग्लिश को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि सब कुछ ईजिली समझ में आता जाए। बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। इससे पहले वीडियो में मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं हमारे 26 लेटर्स होते हैं, उनमें 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब उनको हम उनके लिए हिंदी का कौन सा अक्षर प्रेजेंट करते हैं, हिंदी में उन्हें क्या लिखते हैं, वो सब मैंने बताया था उसमें। अगर आपको वो देखनी है, उसे समझना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाइए और उसका लिंक है, वहाँ पे देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं अलग अलग। स्वर हमारी मात्राएं होती हैं, स्वर जो होते हैं वो हमारी मात्राएं होती हैं। अब इन मात्राओं को अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, और फिर व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आज हम बस इस वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना बताएंगे, उसी में ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आगे फिर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आ ई उ री ए आई ओ औ अं एह। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए। अब हमें ये देखना है कि इन्हें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम। इंग्लिश लिख जैसे आ है, आ को हम ए लिखेंगे। आ के लिए ए होता है, जब हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ए से प्रेजेंट करेंगे उसे। आ होता है, आ के लिए ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ए से भी प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं डबल ए भी होता है। छोटा ई बोलते हैं हम इसे, इसके लिए आई होता है, बड़ा ई। ये देखो, बड़ा आई के लिए बड़े ई के लिए आई भी होता है और डबल ई भी होता है। ये दोनों से प्रेजेंट होता है, कहीं ये डबल ई भी लिखा जाता है और कहीं आई भी लिखा जाता है। छोटा ओ के लिए यू होता है, बड़ा ओ के लिए डबल ओ होता है। री के लिए होता है हमारा आर आई। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और आ के लिए ए एच होता है। ये बात हो गई हमारी मात्राओं की। उसके बाद व्यंजन की बात करेंगे। अब हम व्यंजन स्टार्ट होते हैं क से। क, ख, ग, घ, न। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ठ, न। त, थ, द, ध, न। चलो इससे आगे बाद में लिखेंगे, पहले इन्हें समझते हैं। का से शुरू करते हैं। यह हिंदी वर्णमाला में जब हम इन्हें लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। देखो, ये का होता है, ये सब जितने भी अक्षर हैं उन सब पे लागू होती है ये बात। जैसे का है, का में हमारे 2 अक्षर छिपे हैं, एक तो क हलंत का प्लस आ। अगर इस का में से इस आ को हटा दिया जाए तो ये आधा क बचता है। इन सब में जितने भी वर्णमाला में अक्षर हैं उन सब में व्यंजन में आ छिपा हुआ है, सब में आ लगा हुआ है। बाद में जब हम इसे क, ख, ग ऐसे पढ़ते हैं
तो बाद में देखो का, आ की साउंड आती है। लेकिन अगर हम इस आ को हटा दें यहाँ से तो ये हमारा आधा क बच जाता है। सेम चीज इंग्लिश में भी लागू होती है। अगर हम के इस का को इंग्लिश में लिखेंगे तो ये के ए ऐसे लिखा जाएगा का। लेकिन जब हम का हलंत का लिखेंगे तो वो के लिखा जाएगा, खाली उसमें ए नहीं लगेगा। ये जितने भी अक्षर हैं, ये जितने भी वर्ण हैं, सब में ये बात लागू होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। चलो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको आधे लिखने बताएंगे। सब में हलंत है, सबको आधे लिखने बताएंगे। ये सब आधे हैं, पूरे नहीं हैं। बस इनमें पूरे करने के लिए क्या करना होगा, आपको ए लगा देना होगा, तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमें बस यही सीखने हैं। का के लिए हम क्या लिखेंगे, के। का को हम के से प्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये ना बहुत ईजी है, हमें ये लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ध्यान दो, के लिए सॉरी कै के लिए के, ख के लिए के में एच लगा दो, बन गया खा। जी के लिए, ग के लिए जी, घा के लिए जी में एच लगा तो बन गया घा। ड इसके लिए एन लिखा जाएगा हमारा, एन से प्रेजेंट होता है ये। चा, चा के लिए सी एच, अब सी एच में एक एच और लगा दो, बन गया छा। जे, जा को जे से प्रेजेंट करते हैं, इस जे में एच लगा दो, बन गया झा। न्या को फिर एन से। अब यहाँ पे चलो टी, टी में एच लगा दो, बन गया ठा। ड, डा के लिए डी, डी में एच लगा दो, ढ बन गया। न्या के लिए फिर एन। टी के लिए, तय के लिए टी, और थ में टी में एच लगा दो, बन गया था। दा के लिए डी, और धा में डी एच लगा दो, बन गया धा। न के लिए एन। देखो यहाँ पे एक बात पे ध्यान दो, इंग्लिश ना एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को हम इसलिए बोलते हैं कि हिंदी एक परफेक्ट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम बोलते हैं वही उसमें लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही हम पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, लिखा कुछ है, पढ़ते कुछ हैं उसे। जैसे अब यहीं देख लो, ये टी है, इस टी के लिए भी हमने टे के लिए भी हमने टी लगाया, और ये तय है, तय के लिए भी हमने टी लिखा। ये ठ है, इसके लिए भी हमने टी एच लिखा, और थ के लिए भी टी एच लिखा। ये तो बस हमें कॉमन सेंस से ही पता चलता है कि ये थ है और ये ट है, ये ठ है, ये ट है, ये त है। इसके लिए अलग अलग कोई भी वर्ण नहीं है, हमने इसी में से बना रखे हैं बस सारे। ठीक है, चलो आगे चलो। न तक हो गया हमारा। न के आगे हमारा प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ये भी हमारे हलंत हैं, सब आधे हैं। मीन्स हलंत का मीन्स होता है आधे हैं। अब इन्हें देखो, पी के लिए क्या, पै के लिए क्या आएगा, पी। अब पी में एच लगा दो, ये बन गया फ। ये बी है हमारा, बी में एच लगा दो, भ बन गया। एम, यह के लिए क्या आएगा हमारा, वाई। रा के लिए आर, एल, व के लिए हमारा वी आएगा। श के लिए हमारा एस एच आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श हो गया, फिर ये श और श, उसके बाद फिर हमारा ह, पक्षत्र, ठीक है। श के लिए क्या आएगा हमारा, एस एच। इस श के लिए भी एस एच, और इस श के लिए भी एस एच। इसके लिए हमारा एस आएगा। ह के लिए हमारा एच आएगा,
और जे अक्षय के लिए हमारा KSH, त्रय के लिए हमारा TR से त्रय बनता है, और य के लिए हमारा आएगा JN। इसके बाद ना हमारे 2-3 वर्ण और हैं। देखो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे ध्यान दो। ये ज है हमारा, कहाँ पे है ज? ज, ये रहा ज। एक ये ज है और एक ये ज है, ये ज और ये ज। इस ज के लिए हमारा जे आता है, लेकिन इस ज के लिए हमारा जेड आता है। ABCD में एक हमारा जेड भी आता है ना, तो वो जेड हमारा इस ज के लिए आता है, ज। ये ज और ये ज। एक चीज और है, फिर व हमारा इसमें भी है ये व, और एक व ये होता है। इस व के लिए हमारा वी आता है, लेकिन इस व के लिए हमारा W आता है, ये ध्यान रखना है। एक है हमारा फ, इसके लिए तो F ही आता है, उससे ये जो यहाँ पे F है उसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए F आता है। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम इनसे ना एक दो नाम लिखना और मैसेज लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं हम। जैसे हमें लिखना है कविता। कविता, इस कविता में क्या क्या है वर्ण है? क प्लस व प्लस ई, छोटी ई, प्लस त प्लस आ, ये है ना कविता। का में भी 2 अक्षर है, एक आधा के और एक अ। ठीक है, चलो अब आगे चलो, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो के लिए क्या आ गया हमारा? के। आ के लिए ए, वा के लिए वी, और छोटी है उसके लिए आई, टी के तय के लिए टी, और आ के लिए आ। बन गया KAVITA, कविता। चलो दूसरा देखते हैं ऐसे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके इसमें से देख देख के फिर आप लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पे पूरा अक्षर है, जैसे भ है, भा के लिए हमने BH लिखा, लेकिन ये पूरा भा है, आधा नहीं, तो उसमें हम ए और लगा देंगे, भा। ठीक है, चलो एक दो शब्द और देखते हैं हम। जैसे क्या देखते हैं? राधा। राम, इसमें क्या है? र अ ध अ, ये है। तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? रा के लिए आर, आ के लिए ए, धा के लिए DH, आ के लिए ए, राधा। ठीक है, ऐसे ही हम एक सेंटेंस लिखना देखते हैं। सेंटेंस, पूरा सेंटेंस देखेंगे हम कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये देख लो, तुम मेरे घर कब आ रहे हो? इसे हमें इंग्लिश में मैसेज करना है किसी को। हिंदी में हम ये सोचे हैं कि हम इसे इंग्लिश में लिख के मैसेज करें, तो कैसे करेंगे हम इसे? टी, तय के लिए टी, ऊ के लिए यू। यहाँ से देखते जाओ तुम। जैसे ये तय है, अब तय के लिए लिखो तुम इसमें से देख के। पहले त के लिए टी लिख दिया हमने, फिर इस पे ऊ आ गया, छोटा ऊ, तो उसके लिए हमने यहाँ से देखो
छोटे ओ के लिए ये यू आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया। अब मैं के लिए एम आ गया, तो ये हमारा बन गया तुम। क्या बन गया ये हमारा? तुम। अब आगे चलो मेरे। मैं के लिए एम ए। देखो ए के लिए क्या है हमारे पास? ई। ए के लिए ई है ना हमारे पास, तो लिखो यहाँ पे ई। फिर रे के लिए आर, और ए के लिए फिर ई आएगा, मेरे, ठीक है। घर। अब घर लिखो। घ के लिए क्या बताया इन्होंने हमें? घ के लिए हमें बताया इन्होंने जी एच, तो लिखो जी एच। घ, ये पूरा घ है, आधा घ नहीं है, पूरा घ है, तो इसमें ए आएगा। मैंने बताया ना पूरा लिखेंगे तो हम उसमें ए आएगा। और रा के लिए आर, घर। ये मेरा हो गया और ये घर हो गया। अब कब लिखो? के ए बी, कब। देखो यहाँ पे कब लिखा है हमने, क ब ब ब ब नहीं बोला हमने उसे, कब, कब। ब आधा ही बोला है यहाँ पे, तो क में क ए आ गया और बी को हम बी लिखेंगे, कब। आ रहे, रा है, एच ए ई, रहे। हो, एच ओ, हो। बन गया ये पूरा सेंटेंस हमारा। तुम मेरे घर कब आ रहे हो। तो ऐसे ही होता है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। जैसे हमने पढ़ा होम, देखो ये है होम, एच ओ एम ई। इंग्लिश से लिखने के ना कुछ नियम भी हैं, वे इसके बाद वीडियो में मैं भी सारे नियम आपको बताने वाली हूँ आगे। कि जैसे ये होम है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, एच के लिए हमने है लगाया, ओ के लिए हमने हो लगाया, और एम के लिए मैं, और ई वैसे तो ई के ए के लिए आना चाहिए, तो ये होम में पढ़ना चाहिए हमें, होम में, लेकिन नहीं, हमने इसे माँ पढ़ा। क्यों? ये ई क्यों नहीं बोला? तो इस सब के ना नियम है कि अगर ई वहाँ पे आता है तो उसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, अगर ये वहाँ पे आता है तो ये ऐसे बोलते हैं। इन सब के नियम मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहें। लेकिन मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल अपडेट एवरीथिंग के साथ, वो सब आगे बताऊंगी। बस यहाँ पे इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, आगे कल बात करेंगे। ओके बाय।